हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लारावेल 12 की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ एरर जो कि प्रीवियस सेशन में हमने की थी, जहां पे कुछ बग्स आए थे। उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, किस तरीके से यूआरएल रिडायरेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो देखेंगे हम हमारे आज के सेशन के अंदर। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ मेरे ब्राउजर के ऊपर। और ब्राउजर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखिए, मेरे पास यहाँ पे डैशबोर्ड है, उसके साथ माई लिंक अवेलेबल है। दैट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। अब अगर मैं यहाँ पे एडिट की लिंक है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मुझे क्या हो रहा है, यहाँ तक मेरी यूआरएल परफेक्टली वर्क कर रही है। लेकिन जब मैं एक बार एडिट की यूआरएल के ऊपर आ गया एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पे माई लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब ये मुझे क्या दे रहा है, मुझे एरर दे रहा है। अब ये सबसे पहले तो ये समझते कि ये एरर क्यों दे रहा है। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे माई लिंक के ऊपर, तो ये क्या करेगा, हमारा जो लास्ट सेक्शन है यानी कि मेरा जो ये वाला पार्ट है, ये वो कर देगा रिमूव। और उसकी जगह पे माई लिंक के ऊपर जो भी लिंक मेरी होगी वो क्या करेगा, उसको कर देगा रिप्लेस। उसकी वजह से क्या हो रहा है, एडिट यूआरएल के साथ आ रहा है माई लिंक। अब देखिए, बेसिकली हमने तो माई लिंक के ऊपर सारी चीजें सेट करवाई है ना, एडिट यूआरएल का रूट तो है ही नहीं हमारे पास। अगर मैं चले जाता हूँ मेरे कोड के अंदर, एंड कोड के अंदर आने के बाद हम आ जाते हैं हमारे वेब डॉट पीएचपी के ऊपर, तो यहाँ पे हमने ऐसा तो नहीं लिखा है कि एडिट यूआरएल स्लैश माई लिंक। तो अब ये क्या होगा, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आगे जाके। तो उसे सॉर्ट आउट कैसे करना है वो देखते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर मुझे लारावेल के अंदर मेरी बेस यूआरएल को गेट करवाने हैं। अब बेस यूआरएल क्या होता है, तो आपकी जो मेन लिंक होती है, आपका पर्टिकुलर जो डोमेन होता है, उस वहां तक की लिंक को आपको किस तरीके से गेट करवाना है, जहां पे आपका लारावेल इंस्टॉल हुआ है वो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है बाय डिफॉल्ट, दैट इज यूआरएल। एंड उसके अंदर आपको एक स्ट्रिंग पास करवानी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग या फिर स्लैश पास करवा देता हूँ अभी के लिए। एंड अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ सेव। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको कर लिया है सेव, अब देखिए क्या होता है। सो सी बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, मुझे मिल गया लोकल होस्ट कॉलन 8000। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साथ में मैं पास करवा देता हूँ लाइक माई लिंक। तो अब देखिए, अब मेरी यूआरएल क्या हो जाएगी, तो मेरी यूआरएल मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगी, लोकल होस्ट कॉलन 8000 स्लैश माई लिंक। अब ये क्या हो गई, ये एक पूरी लिंक हो गई। हम यहाँ पे हमारे इस पर्टिकुलर लिंक के साथ उसको अटैच नहीं करवा रहे, हम एक पूरी लिंक यहाँ पे पास करवाएंगे। तो सेम चीज मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे करनी पड़ेगी मेरे जो पाथ है हमारे पास अवेलेबल है वहां पे। अब कहाँ पे हमारा पाथ अवेलेबल है, सो बेसिकली मेरा जो पाथ है ना, हमारे पास अवेलेबल है हमारी नेविगेशन यानी कि हेडर के अंदर। एंड हेडर के अंदर अगर हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे है हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ कर्ली ब्रैकेट, देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू आर एल, एंड उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिख दिया माई लिंक। सो ये मेरा हो गया। सेम चीज देखिए हम डैशबोर्ड के ऊपर भी करने वाला है, बिकॉज डैशबोर्ड के लिए भी सेम चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी हमारे लिए। सो हमने कुछ इस तरीके से कर दिया यू आर एल, उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं ब्राउन ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा, डन। तो ये देखिए, ये मेरी लिंक बन के रेडी हो गई। सेम चीज मुझे कहाँ पे करनी पड़ेगी, मेरे लॉग आउट के लिंक के ऊपर भी करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑब्वियस चीज है, अगर हम यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे माउस ओवर करते हैं, तो ये भी एडिट यूआरएल के साथ ही मुझे लॉग आउट दिखाएगा। सो फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लिंक को भी चेंज करनी पड़ेगी। सो चलिए, यहाँ पे भी हम कर देते हैं यू आर एल, एंड देन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने कर दिया कुछ इस तरीके से। अब सारी लिंक को हम एक बार चेक कर लेते हैं। सो बेसिकली मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर। अब अगर हम डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं या माई लिंक, तो मेरी लिंक प्रॉपरली बन चुकी होगी। देखिए मैंने क्लिक किया, ये मुझे माई लिंक के ऊपर लेके आ गया। अगर मैं यहाँ पे वापस एक बार एडिट प्रोफाइल करता हूँ, मैं अगर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे डैशबोर्ड के ऊपर रिडायरेक्ट करवा रहा है। अगर मैं माई लिंक के ऊपर आ जाता हूँ वापस से एक बार एंड एडिट प्रोफाइल कर देता हूँ, यानी कि हम यहाँ पे कर रहे हैं एडिट लिंक कर रहे हैं, एंड देन यहाँ पे मैं लॉग आउट करवाता हूँ। सो लॉग आउट भी बढ़िया वर्क कर रहा है, इट मीन्स दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे हमने जो हमारी यूआरएल रिडायरेक्शन की बग है उसको कर दिया है सॉल्व। जो ग्लिच क्रिएट हो रहा था उसको हमने सॉल्व कर दिया है। कैसे सॉल्व करना, आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि लारावेल 12 के आगे आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं लारावेल 12 के नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर।